आखिर वो कौन था? क्या निधा का कजन था जो बाहर से आया? मगर निधा उसके साथ इतनी फ्री कैसे हो सकती है? क्या उन दोनों के दरमियान कोई और भी सिलसिला है? नहीं नहीं, निधा तो कॉलेज लाइफ से ही मुझे पसंद करती है। फिर क्या बात है? निधा, तुम्हारा कजन चला गया? नहीं नहीं, अभी तो है 3 महीने के लिए। उसको अपना घर सही करना है। तुम्हारा खाला जाता है ना? हाँ, खाला की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, इसलिए अम्मी से बहुत क्लोज है। खाला के अलावा एक बड़ा भाई भी है उसका, लेकिन वो अमेरिका शिफ्ट हो गया, इसलिए वो अम्मी के साथ ज्यादा वक्त गुजारता है। काफी काबिल है, फिर भी उसको यहाँ पे जॉब तो मिली नहीं, इसलिए बहरीन में मल्टीनेशनल फर्म में काम करता है। चलो लाइट ऑफ करो, नींद आ रही है। ये यासिर के बारे में क्यों पूछ रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, जल्दी उठ गई? क्यों, मैं सुबह सुबह नहीं उठ सकती? नहीं, आई मीन आज तुमने हमें और इस टेबल को इतनी इज्जत बख्शी, सो थैंक्स फॉर दैट। आजकल करने को कुछ खास काम नहीं है, सोचा अपनी फैमिली को ही टाइम दे दूं। क्यों खाला? चलो अच्छी बात है। तुम्हारी बीवी बहुत खामोश है, सब ठीक है ना? तुमने से बात करते हुए देखा कब? ये तो इतना बात ही नहीं करती। एक्चुअली मैं तुम्हें सही बात बताऊं, असल में इसके एग्जाम्स चल रहे हैं, सो थोड़ा आई थिंक पढ़ाई में उलझी हुई। बेस्ट ऑफ लक मरियम। मैं अपने लिए चीज ऑमलेट बना लेती हूँ खाला। ओह वाह, तुम कुकिंग भी करती हो? क्यों, मैं कुकिंग नहीं कर सकती क्या? तुम्हें नहीं मालूम, तुमने इसके हाथ का बना हुआ कभी कुछ नहीं खाया? खाया, लेकिन बहुत सदियों पहले। वेरी फनी। बहुत अच्छी कुकिंग करती है ये। कल ही अपने हाथ के बने हुए शामी कबाब खिलाए थे इसने मुझे। अरे चाय ठंडी हो गई, मैं गरम मंगवाती हूँ। निकाल, काफी देर हो गई है, चलें? हाँ चलो। यासिर के फोन पर फोन आ रहे हैं, क्या करूं मैं? जाऊं कि नहीं जाऊं? एक तो दिल का मूड भी ऑफ है। हेलो, हाँ लाइबा। निधा, क्या हम आज मिल सकते हैं? तुम अच्छी तरीके से सोच लो पहले, क्योंकि उस दिन भी मैं और यासिर तुम्हारा वेट करते रह गए थे। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आज मैं मिलना चाह रही हूँ। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं अपना काम जल्द से जल्द कर लूँ। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि यासिर तुम्हारी कैसे मदद कर सकता है। वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी मैं यासिर से मिलकर इस बात का अंदाजा लगाना चाह रही हूँ कि वो मेरे कितने काम आ सकता है। तुम क्या करना चाह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। डोंट यू वरी, जो भी करूंगी उसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। मेरा फायदा कैसे? क्यों? मरियम को कोई तकलीफ पहुंचेगी तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? देखो, मेरा मरियम से अब कोई वास्ता नहीं।
वो तो अपने ससुराल की होकर रह गई है और यहाँ पर भी कम आती है। मुझे लगता है कि उसके शौहर ने उसको बहुत टाइट करके रखा हुआ है। गलत फहमी है तुम्हारी। मिकाल ने तो उसे सर पे बिठा कर रखा हुआ है। जी हजूरी करता है। राज कर रही है वो, राज। और घर तुम्हारे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसके एग्जाम्स हो रहे हैं। बकौल तुम्हारे, तुम अपने ससुराल में एक फालतू चीज की तरह पड़ी हुई हो। हदील तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम्हें तो उसकी बहन की जिंदगी में आग लगा देनी चाहिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ, उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। डन डील। इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा। बाय। ओके बाय। मम्मी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कोई काम था मुझसे? ज़रूरी है मुझे कोई काम हो तो मैं आपके पास आऊँ? तुम्हें अपनी पढ़ाई से फुर्सत ही कब मिलती है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, और वैसे भी आज मेरा लास्ट पेपर था, अब मैं बिल्कुल फ्री। अच्छा, तो फिर थोड़ा आराम कर लो बेटा। नहीं, मुझे आराम नहीं करना है, मुझे काम करना है। अरे छोड़ दो, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है काम वाम करना। खुद को कोई नुकसान ही पहुंचा लोगी बेटा। मैं पूरी कोशिश करूंगी, अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, फिलहाल तो कोई काम नहीं है, मैं सब करके आई हूँ। तुम एक काम करो कि अपना कमरा साफ कर लो, हमेशा गंदा ही रहता है। तो मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया। तो बस फिलहाल तो कोई और काम नहीं है बेटा। मैं ऐसा करती हूँ कि शाम की चाय के लिए कुछ बना लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, अब चाय वाय नहीं बनाना, कहीं फिर हाथ ना जला लो अपना तुम। मम्मी, मुझे एक बार मौका तो दे, मैं वादा करती हूँ आपकी बार ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज। अच्छा ठीक है, कोशिश कर लो। थैंक यू। अल्लाह करे उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए ताकि मेरी परेशानी भी कम हो। मेरी बात समझने की कोशिश करें अम्मी। यहाँ से आपके पास किसी का भी कॉल आए तो आपको सिर्फ इतना कहना है कि निदा मेरे पास है। अब कोई भी बहाना कर दीजिएगा कि नहा रही है या फोन पे बात कर रही है, कुछ भी। अम्मी, यासिर के साथ मुझे शॉपिंग पर जाना है। राबिया, मेरी चाय ले आओ जल्दी से। बस चले, ठीक है, आप कोई भी बहाना कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, वो दरअसल अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उन्हें देखने चली जाऊँ। हाँ हाँ जरूर जाओ, बल्कि बेटा उनको मेरी तरफ से भी पूछना। जी ज़रूर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा। इसे क्या हो गया? क्या हुआ ममानी जान? ये तो कभी बता के भी नहीं गई। तो इसमें इतने हैरान होने वाली कौन सी बात है? हो सकता है आज इनका मूड अच्छा हो। मुझे लगता है कि अदील ने से समझाया होगा। अम्मा ने उसको कहा था ना कि बता के नहीं जाती, वो सही कहा था। हर घर के तौर तरीके होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। मिली, तुम जरा मरियम को तो फोन करो। अगर उसके एग्जाम खत्म हो गए तो आ जाए वो। बहुत दिन हो गए उसे देखे। शाम को फोन करती है। तो नूरी, सब कुछ ठीक बना है ना? जी भाभी, सब ठीक है। सारे स्नैक्स ठीक हैं?
जी सब अच्छे बने हैं, आप परेशान ना हो। अच्छा, मैं ना देख कर आती हूँ, शायद निकाल आ गए होंगे। जी बेचारी भाभी कितनी कोशिश कर रही हैं सब सीखने की, मगर मम्मा जी का मूड खराब ही रहता है। निदा आपकी बहुत तारीफ करती है। आई एम डाइंग टू मीट यू। अच्छा, ये मेरी तारीफ भी करती हैं? लगता तो नहीं मुझे। तो क्या ढोल गले में लटका कर बजाऊं तो मैं भी पता चल जाए? नहीं नहीं बाबा, आपने मेरे बारे में इतना भी कह दिया काफ़ी है। इस नाचीज के बारे में इतना भी कहना। थैंक यू। बस करो यासिर, अब इतराओ मत। क्यों बाबा, इतराने का मौका तुमने ही दिया है, तो क्यों ना इतराऊं? यासिर, काफी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में। पहले तो बहुत थी, लेकिन आपका नहीं पता, क्योंकि ये अपने मियाँ को पहली जो। वैसे एक बात समझ नहीं आती मुझे, इतने हैंडसम कजन के होते हुए तुमने शादी किसी और से कर ली? बस बदकिस्मती है, वरना चाहते तो हम दोनों भी यही थे। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम यासिर? जिसे तुम बकवास कह रही हो वो मेरे दिल की बात है। मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। अरे बाबा, सिर्फ बोल ही तो रहा हूँ, कौन सा जबरदस्ती तुम्हें अपना बना रही। बेचारा निदा आज भी तुम्हें बहुत चाहता है। लाइबा, तुम भी फजूल बातों में शामिल हो गई। तुम लोग कोई और बात करो, वरना मैं उठ के जाऊँ। उप्स, सॉरी। ओके, जो बात करने आए हैं हम वो करते हैं। अच्छा, चाय तुमने बनाई? आपको अच्छी नहीं लगी? इट्स फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छी है। मैंने बनाई है, नूरी से हेल्प ली थी थोड़ी सी। अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करोगी तो सीख जाओगी। मम्मी आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द सारा खाना पकाना सीख लूंगी। कोई जरूरत नहीं इस चीज की, तुम सिर्फ अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इन सब चीजों के लिए तो बहुत वक्त है। क्यों अम्मी? तो फिर मैं वीकेंड पे क्या करूंगी? हाँ, फिर कोई हर्ज नहीं है। औरत की पहली जिम्मेदारी उसका घर होता है, फिर कुछ और। जो औरतें जॉब करती हैं वो घर को भी अच्छी तरीके से संभाल सकती हैं। आप फिक्र ना करें, मैं सारा घर संभाल लूंगी, बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाऊंगी और आपको कुछ भी नहीं करने दूंगी। आप पहले अपने आप को तो संभाल लें। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मेरी क्या मजाल। हैरत है, मैं काल को पहले जिन बातों से जुड़ थी अब वो बातें उसे अच्छी लगने लगी हैं। मॉम, क्या सोच रही हो? कहाँ थी तुम सुबह से? सुबह से कब? दोपहर से? याद नहीं है आपको? सुबह हमने साथ नाश्ता किया था। अच्छा जो भी है, तुमने मुझे कहा था कि आज तुमने छुट्टी कर ली है, लेकिन खुद गायब हो। एक्चुअली वो मुझे एक जरूरी काम था तो वहां चली गई। तुम्हारे बाबा का बार बार फोन आ रहा है,
कह रहे हैं कि शहरोज के पेरेंट्स से बात कर लें और मंगनी की डेट ले लें। मुझे समझ में नहीं आ रहा लाइबा, उन्हें कैसे बताऊं कि तुमने ये सारा ड्रामा किया था। हाँ, अभी कुछ बताने की क्या जरूरत है, थोड़ा इंतजार कर ले। किस बात का इंतजार लाइबा? आप बेफिक्र हो जाए, आपकी बेटी की शादी बहुत जल्द होगी और ऐसे लड़के से होगी जो आपको बहुत पसंद है। कौन है वो? मॉम, इतनी बेसब्री दिखाने की क्या जरूरत है? बता दूंगी, फिलहाल तो आप पापा को टालें किसी भी तरह। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं तुम क्या करना चाह रही हो। यू डोंट वरी, जो भी करूंगी ना, प्रॉमिस आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप खुश हो जाएंगी। पता नहीं क्या चाह रही हो। तैयार हो गए? हाँ जी। अरे ये क्या बेटा, इतने सादे कपड़े? अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? हमें एक्चुअली हम लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने ही तो जा रहे हैं, शादी पे थोड़ी जा रहे हैं। बेटा, नई नवेली दुल्हनों को तो शौक होता है कलरफुल कपड़े पहनने का, डार्क मेकअप करने का। मम्मी जी, आज तो मैं तैयार हो गई हूँ, लेकिन अगली बार आप जैसे कहेंगी ना, मैं वैसे तैयार होंगी। और ये क्या, हाथों में भी कुछ नहीं पहना हुआ है, कितने बुरे लग रहे हैं। जाओ जाके वो जड़ाऊ कंगन पहनो जो तुम्हें मुंह दिखाई में दिए थे। वो कंगन तो गुम हो गए थे और मुझे फिर याद भी नहीं रहा ढूंढना। कंगन? कौन से कंगन? वही वाले जो पिछली दफा मैंने तुम्हें दावत में पहनने के लिए कहे थे। अब क्या होगा? मम्मी को तो कंगन ही नहीं मिलेंगे, फिर मैं क्या कहूंगी? अच्छा, मैं ही लेकर आ जाती हूँ। आप अम्मी आज के लिए प्लीज रहने दें, ऑलरेडी बहुत लेट हो गई। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ही कभी कंगन नहीं उतारे। अच्छा ठीक है, चलो बहुत देर हो रही है। मरियम! जी जी। निदा, मुझे तो क्या बात है, आज तो शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पी रहे हैं। क्या मतलब? मतलब सीधा है, तुम दोनों को कभी आपस में बात करते हुए, हंसते हुए या काम करते हुए नहीं देखा। तो तुम्हारा क्या मतलब है? हर वक्त हर इंसान तुम्हारे सामने बत्तीसी निकाल के घूमता है। भले बत्तीसी ना निकालो, लेकिन कम से कम सिफारती ताल्लुकात तो बेहतर होने चाहिए ना। हमारे सिफारती ताल्लुकात बहुत अच्छे। क्यों निदा भाभी? बिल्कुल ठीक है। और तुम ना हर किसी को अपनी तरह नहीं समझा करो, जो हर वक्त मूड ऑफ, रूड, गुस्सा। अपनी खूबियां तुम मुझ पे क्यों तलाश कर रही हो वैसे? अच्छा भाई ठीक है, मैं बुरी हूँ, बाकी सब अच्छे। क्या हो गया दी? क्यों तंग कर रहे हो? वैसे भी इतना अच्छा माहौल है घर का, इसे खराब मत करो। हम लोग इतने दिनों के बाद पूरी फैमिली साथ डिनर करेगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं, पूरी फैमिली तो नहीं, खैर मेरी मम्मी नहीं होगी। हम वो अब अलग फैमिली है। मैं नहीं मानता, मुझे अब भी वो इसी फैमिली का हिस्सा लगती है। उसकी जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। वैसे ये तो वो है ही इतनी अच्छी, ना होकर भी हमारे दिलों पर राज करती है। मरियम, तुम इस घर से जाकर भी नहीं गई। वाह, क्या किस्मत पाई है तुमने। वहां भी राज कर रही हो और यहाँ भी। मगर मैं बहुत जल्द तुम्हारी खुशियों को आग लगा दूंगी। मेरी माने तो आप मेरी जगह आप ही का रिश्ता कर दो। इस तरह तो दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जाएगी। कैसे कर दूं मैं इसकी शादी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम और मिकाल कहाँ गए हैं? डिनर पे गए हैं। खाला, मिकाल वैसे शादी के बाद बहुत बदल नहीं गया? क्यों, क्या हुआ? शादी से पहले वो कहीं भी जाने लगता था तो मुझसे पूछता था साथ चलोगी। आज मैंने उसे खुद कहा कि मैं बोर हो रही हूँ, साथ चलूं? उसने साफ मना कर दिया। अच्छा,
जानती हूँ मैं, उसका कोई कसूर नहीं है। वो बेचारा तो अपनी बीवी को खुश करने में लगा रहता है। देखा था मैंने, मरियम ने आंखों ही आंखों में पता नहीं ऐसा क्या कहा कि उसने इनकार कर दिया। कहने लगा हमारा स्पेशल डिनर है, तुम फिर कभी। ऐसे शादी के बाद लाइफस्टाइल बदल जाता है। फिर भी खाला, लोग अपने घर वालों को तो नहीं छोड़ देते शादी के बाद। और वैसे भी मैंने अंदाजा लगाया है, मिकाल मरियम के आगे आपको भी नजरअंदाज करने लगा है। इसमें सारा कसूर मरियम का ही है, वरना शादी से पहले तो वो आपसे पूछे बिना एक कदम भी नहीं उठाता था। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन खाला आपको हार नहीं माननी चाहिए। जितनी मक्कारी से मरियम ने उसे अपने हाथ में किया है ना, आपको भी होशियारी से वापस अपने बेटे को अपने हाथ में करना चाहिए। पहला हक आपका है, आप उसकी माँ हैं, फिर किसी और का हक है। क्या हो गया, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो किस तरह देखना? ऑर्डर करें ना। ऑर्डर तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें देखने का मौका बहुत कम मिलता है। तुम्हें किताबों से फुर्सत मिले तो ना। सॉरी मिकाल, पिछले दिनों में अपनी स्टडीज में बहुत बिजी थी, आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे पाई ना। हाँ, लेकिन अब तुम्हें जुर्माना देना होगा। अच्छा, क्या जुर्माना? तुम्हें सुबह दोपहर शाम मेरे साथ रहना होगा। मंजूर है, लेकिन आप ही का काम होता और आप ही बिजी होते। नो यार, तुम्हें पता है कल भी एक मीटिंग है, एक डेलीगेशन आ रहा है, वरना मैं जरूर छुट्टी ले लेता। कोई बात नहीं, हम शाम से रात तक तो साथ रह सकते हैं ना। तुम्हें पता है मरियम, मैं अब भी जब तुम्हारे साथ होता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें पहली बार मिल रहा हूँ। मेरा जी चाहता है कि मैं तुमसे इतनी बातें करूं कि मरियम, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? बोलो ना। मरियम, मैं जानता हूं कि इस शादी के लिए तुम राजी नहीं थी। क्या आप नहीं निकाल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। आपकी मोहब्बत ने मुझे जिंदगी का ऐसा रुख दिखाया है जिसका शायद मुझे मालूम ही नहीं था। आप जब मुझे मोहब्बत से देखते हैं ना, तो मुझे दुनिया हसीन लगने लगती है। सच? जी निकाल, आपकी मोहब्बत अब मेरे जीने की वजह है। प्लीज कभी इस मोहब्बत में कमी मत कीजिएगा। और मेरे जीने की वजह तुमने लाइबा के सामने ये क्यों कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो? तो इसमें गलत क्या है? यहाँ से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो मेरी नंद की नंद है, अगर उसने किसी से कह दिया तो? डरती हो? यहाँ से डरना पड़ता है। अब मैं शादीशुदा हो चुकी हूँ। प्लीज यार, मेरे सामने बार बार कि मैं शादीशुदा हूँ ना किया करो, मुझे तकलीफ पहुंचती है निदा। पर हकीकत तो यही है।
काश ये हकीकत ना होती और कोई ख्वाब होता, मेरी आंख खुलती और मैं खाला जान से तुम्हारा हाथ मांग लेता। यासिर, क्या अब भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना शादी से पहले करते थे? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता मेरी मोहब्बत पर? निदा, मैंने पहली और आखिरी बार सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। क्या तुम्हें जरा भी मुझसे मोहब्बत नहीं है? अब ये सवाल बेकार है। मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। तुम चाहो तो हम फिर से एक ही रास्ते पे कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। ये जानने के बावजूद कि मैं अब अदील की बीवी हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे लिए अभी भी वही शादी से पहली वाली निदा हो। क्या हुआ खाला? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। खाला, मिकाल नहीं आया अभी तक? कहाँ आया अभी तक? शाम से निकला हुआ है। उसे मालूम भी है कि अफजाल के यहाँ डिनर पे जाना है आज, और मैं घर पे अकेली हूँ। हाँ, वो बेचारा भी क्या करे। जाते हुए मरियम कह रही थी कि काफी दिनों के बाद मैं आउटिंग पे जा रही हूँ, वापसी पे देर तक घूम फिर कर आऊंगी। यहाँ वो कौन सी कैद में रह रही थी? सुबह उठते ही तो वो यूनिवर्सिटी चली जाती है। मुझे पता है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ तफरी भी होती है, मजाक भी होता है। आप ठीक कह रही हैं खाला। कैद खाने में तो आप रहती हैं, हर वक्त घर के काम काज में लगी रहती हैं, कहीं बाहर नहीं जाती। वैसे मिकाल को चाहिए था ना कि आपको साथ लेकर जाता, थोड़ा चेंज हो जाता आपके लिए। वैसे खाला, शादी के बाद मिकाल बहुत बदल गया। पहले तो उसे बिस्तर पे सिलवटें पसंद नहीं थी, और अब बिस्तर पे भरी सिलवटों पे सोता है। अलमारी में उसको हर चीज, हर कपड़ा सेट चाहिए होता था, और अब सारे कपड़े ठूस देता है। अच्छा, आप अपना दिल मत जलाएं। कल हम तीनों ही डिनर पर चलेंगे, आप, मैं और मामा। नहीं, मेरा मूड नहीं है। क्यों? मेरी खातिर प्लीज। अच्छा ठीक है, चलेंगे। मैं आपके लिए डिनर लगवा दूं। ये मैंने क्या किया? मेरी गोद की पली बच्ची, मैं उसके मिजाज को ना समझ सकी और मैंने ये इतना अहमकाना फैसला कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह वाह, हमारा बच्चा आया है। मैं बहुत मिस कर रहा था अपने बेटे को। इतना मिस कर रहे थे, लेकिन एक बार भी फोन नहीं किया। ये इस लड़की ने मुझे कहा था कि मरियम के सेमेस्टर चल रहे हैं, इसलिए कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी बेटी जो है वो सिर्फ अपने बाबा से मिलने आई, मुझसे नहीं मिली ना। हमें जाके भूल गई ना तो वहाँ पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में मेरे एग्जाम्स चल रहे थे ना, बहुत बिजी हो गई थी। बेटा, ससुराल में रहने और बसने के लिए मैके वालों को भूलना जरूरी होता है। दादी, इतनी कड़ी शर्त ना लगाएं मुझ पर, मैं आप लोग के बगैर नहीं रह सकती। नहीं दादू, ऐसी बात नहीं। आप पूछ लें इससे, इस पर आने जाने की कोई पाबंदी नहीं, दोनों घर इसके लिए एक जैसे हैं। बेटा बहुत अच्छा किया तुम लोग आ गए। मलाइका बेटा, खाना लगाओ। अब अंकल, हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम लोग खाना खा कर हैं। अलबत्ता हम लोग चाय जरूर पियेंगे, और वो भी मलाइका के हाथ की।
आप जो चाहे समझ लें, मैं क्या कह सकती हूँ। किससे बात करनी थी? किसी का भी नहीं। मेरे ख्याल से तो किसी का फोन आ रहा था ना। नहीं। अच्छा, वो बैत का फोन था, तभी तुम्हारा मूड ऑफ है। अभी तो तुम्हें दफ्तर जाने के लिए देर हो रही थी ना। 2 बातें सुनने का टाइम नहीं था तुम्हारे पास, और यहाँ पे गपशप चल रही है। तुम्हारी फजूल बातें सुनने का मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं होता। मैं फजूल हूँ, मेरी बातें फजूल हैं। तुम उसी से शादी कर लेते ना, जिसकी बातें तुम्हें इतनी भाती हैं। नेता, बस करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी देर तक सोते रहे हो? हाँ जी अम्मी, वो एक्चुअली आज आंख जरा देर से खुली। वक्त पे खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, सोते नहीं हो, ये सेहत के लिए अच्छी बात तो नहीं है। एक्चुअली अम्मी कल रात को हम एक मूवी देख रहे थे, तो देखते देखते देर हो गई, इसलिए जरा लेट उठे। ये सिर्फ कल की बात नहीं है, रोजाना ही ऐसा ही हो रहा है। इशरत प्लीज, आपने तो तकरीर ही शुरू कर दी है, पर इससे अपनी जिंदगी जी लेने दो। अब इंसान घड़ी की सुई की तरह तो नहीं चल सकता ना। अच्छी आदतों को अपनाने में बड़ा वक्त लगता है अफजाल, लेकिन बुरी आदतें पल में लग जाती हैं। सॉरी आइंदा ख्याल रखो। मरियम कहाँ है बेटा? डैड एक्चुअली वो सो रही थी, इतनी गहरी नींद में थी कि मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। चलो अच्छा किया, अभी तो पढ़ाई से फारिग हुई है। अच्छा मेरी एक मीटिंग है इंपॉर्टेंट, मैं चलता हूँ। ओके अल्लाह। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ये सारी अच्छी आदतें मेरी भुलाता जा रहा है और मरियम की सारी बुरी आदतें अपनाता जा रहा है। ये तो आप ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती मैं कर रही हूँ या मिकाल? सारी मेरी अच्छी आदतों को भुलाकर बीवी के इशारों पे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मम्मी, आपको पता है आज मेरी छुट्टी है, तो आज खाना मैं ही बनाऊंगी। रहने दो, तुम चाय कॉफी बना लो, वही बहुत काफी है। अरे तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं इशरत को कह दूंगा कि आज मैं सिर्फ मरियम के हाथ का खाना खाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मरियम कल कितनी खुश लग रही थी मुझे। अल्लाह उसे नजरे बद से बचाए। शादी के बाद तो और रौनक आ गई चेहरे पे। माँ मिकाल भी बड़ा अच्छा है। मरियम की छोटी छोटी सी बातों की कैसी तारीफें कर रहा था वो। इशरत और अफजाल को दुआ दूं, उन्होंने इतना ख्याल रखा जैसे सगी बेटियों का। इसमें तो कोई शक नहीं है, इशरत ने अपना वादा निभाया, वरना तो ससुराल वाले सब अपने वादे भूल जाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ने की आगे इजाजत दे दी, न देते तो हम क्या कर लेते। हाँ अम्मा, मैं ये सोच रही हूँ कि 1-2 रोज के लिए मरियम को बुलवा लेती हूँ। उसके सेमेस्टर भी खत्म हो गए हैं और 1 हफ्ते की छुट्टी है, तो क्यों ना बुलवा लूँ मैं। अरे आज ही टेलीफोन करो इशरत को कि बच्ची को 2-3 रोज के लिए भिजवा दे। हाय अल्लाह, कैसी अजीब बात है ना अम्मा, क्या कि अपनी बेटियों को दूसरे के हवाले कर देते हैं। हाँ, और फिर उन्हीं से इजाजत मांगते हैं कि हमारे घर भेज दो। बस यही रीत है, यही रस्म है दुनिया की। अब तो बस तुम दुआ मांगो कि वो अपने घर में शाद व आबाद रहे। आमीन। ये सारी अच्छी आदतें मेरी भुलाता जा रहा है और मरियम की सारी बुरी आदतें अपनाता जा रहा है।
आप ऐसा करें, कुछ अच्छा सा बना लें, पालक गोश्त बना लें और साथ उबले हुए चावल बना लें, सब लोग शौक से खा लेते हैं। ठीक है दुल्हन। निता, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी के पास जा रही हूँ हॉस्पिटल। ओ, अम्मी की तबीयत कैसी है बेटा? बस क्या बताऊँ, वही शुगर, ब्लड प्रेशर, बहुत तबीयत खराब है अम्मी की। अच्छा, बस अल्लाह ताला उनको सेहत दे बेटा। ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उसको कहती कि शाम को जल्दी आए, अदील के साथ जाके मरियम को ले आए। अब क्या दुल्हन मरियम आ रही है? हाँ मेरा ख्याल, आप ऐसा करें, आप जाके जरा खाने को देखें, मैं उसको कह के आती हूँ। जाए आप। ठीक है। वैसे तो दिन में 2 बार फ़ोन करते हैं, मगर सुबह से कॉल काटने के बाद फ़ोन ही नहीं किया। कहीं नाराज़ तो नहीं हो गए? अब क्या करूं मैं अच्छी तरह जानती हूँ अदी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, मगर फिर भी मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं चाहती। उबैद के साथ एक मजबूत बंधन में बन जाने के बावजूद भी मेरे दिल में उसके लिए जगह क्यों नहीं बन पा रही। लेकिन नहीं, मुझे भूलना होगा तुम्हें। उबैद के साथ मेरा रिश्ता मामू और ममानी जान ने जोड़ा है, मुझे उनका मान रखना होगा। अगर मेरी बेरुखी की वजह से उबैद ने बददिल होके कोई फैसला कर लिया तो मामू जान और ममानी सबको बहुत तकलीफ होगी। हकीकत यही है कि अब मैं उबैद की बीवी हूँ और तुम मेरे लिए बिल्कुल पराए। मुझे उबैद को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना होगा और इस रिश्ते को टूटने से बचाना होगा।